हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका पर्पस देखा था कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट किस पर्पस से किया जाता है, और फिर उसके मेथड्स देखे थे। आज हम इन मेथड्स को डीपली देखेंगे कि कौन से मेथड में क्या होता है और कैसे किया जाता है, जिनमें पहला है anthropometric method. Anthropometric is the measurement of body, height and proportion. It is an essential component of clinical examination of infants, children and pregnant women, used to evaluate both over and under nutrition. Anthropometric method में क्या किया जाता है, हमारी बॉडी का हाइट, वेट और उसका सर्कमफ्रेंस वगैरह मेज़र किया जाता है। और ये जो है, इससे अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन हो, सभी प्रकार के वो जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स के थ्रू मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर क्या क्या लिया जाता है। जैसे एज असेसमेंट शुड बी डन बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल्सो इरप्शन ऑफ टीथ कैन गिव अप्रॉक्सीमेट इंडिकेशन ऑफ एज। एज असेसमेंट के लिए क्या किया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह एक्सेट्रा ये यूज़ किया जाता है, और उनके दांतों से भी उनकी जो एज है वो क्या की जाती है, यहाँ पर डिटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट है बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या है, आप देखेंगे हमारा वेट जो है वो कभी भी सेम नहीं रहता। हमारा जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, हमारे जो भी डाइट है, उस पर वो डिपेंड करता है। एंड जब भी कोई भी इन्फेंट रहता है तो उसका वेट कम होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका वेट गेन हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बॉडी वेट से हम पता करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड के थ्रू बॉडी वेट से हम पता करते हैं कि वो अंडर नरिश्ड है कि माल नरिश्ड है। मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट मेथड, rapid loss of body weight in children should be considered as indicator of malnutrition. It is important to note that zero of weighing scale should be checked. Minimum clothing and without shoes, should not lean against or hold anything. Preferably morning weight should be registered. देखिए, वेट क्या है, अचानक से बढ़ना और अचानक से गिरना दोनों क्या रहता है, हमारे लिए हार्मफुल रहता है। तो वेट मेज़रमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि अचानक से हमारा वेट क्यों गिरा, क्यों बढ़ा, कहीं इसकी कोई बीमारी होने की या माल न्यूट्रिशन के लक्षण तो नहीं है। एंड वेट लेने के कुछ कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि मिनिमम क्लोथ्स लें, पहने हैं, और शूज़ ना पहने हो, हैंड में वॉच वगैरह ना हो, और कुछ भी हाथ में चीज़ें वो ना पकड़े हों, एंड मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट का उनका वेट हो। तो इससे क्या रहता है, जो वेट है वो परफेक्ट आता है और हमें जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो करेक्ट पता चलता है। नेक्स्ट है हाइट। दिस न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज डन बाय मेजरिंग लेंथ इन स्मॉल चिल्ड्रन एंड हाइट इन ओल्डर चिल्ड्रन। जब छोटा बच्चा रहता है, जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकता, तब उनकी जो हाइट है वो लेंथ में ली जाती है, एंड देन उसके बाद उनकी जो हाइट है उसको हाइट में ही ली जाती है। सिंस द फीमर ग्रोज फास्टर देन अदर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, सो बाय मेजरिंग हाइट द अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन कैन बी डिटेक्टेड। एंथ्रोपोमेटर rod is used in older children and adult. Infantometer is used in small children. Knee height measurement is done in those who cannot stand or have curvatures of spine. देखिए, इन्फेंटोमीटर किसके लिए, स्मॉल चिल्ड्रन। इन्फेंटोमीटर से आप याद रखिएगा, ये इन्फेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एंथ्रोपोमेटर रॉड, ये रॉड आप देखेंगे कहीं पे भी दीवार पर लगा दी जाती है, और उसके सामने किसी भी बच्चे को या एडल्ट को खड़े करके फिर जहाँ पर उसका हेड आता है वहाँ मार्क करके उसकी हाइट ले ली जाती है। तो उस रॉड को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोमेटर रॉड कहा जाता है। और यहाँ पे
जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, जो कि व्हील चेयर्स वगैरह पे रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, उनकी नी हाइट का मेज़रमेंट किया जाता है, उनकी हाइट को मेज़र करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मिड अपर आर्म circumference, used to check protein energy malnutrition. Mid arm muscle circumference can be calculated using MUAC and SFTC स्किन फोल्ड थिकनेस। यानी ये जो MUAC है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, ये एग्ज़ाम में कभी भी फुल फॉर्म में नहीं लिखा रहता, एग्ज़ाम में हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है MUAC। तो प्लीज़ आप ये MUAC का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है कि नहीं है यह चेक करने के लिए मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस किया। अगर MUAC 13.5 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल में आता है, एंड 12.5 से 13.5 के बीच आता है तो पॉसिबल रहती है माल नरिश रहने की। और अगर 12.5 से वो कम आता है तो जो बंदा है, जो बच्चा है, वो क्या रहता है, सेवरली माल नरिश्ड रहता है। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड कैलिपर्स प्रोवाइड मीन्स ऑफ मेजरिंग स्किन फोल्ड थिकनेस और सबक्यूटेनियस फैट मेजरमेंट ओवर ट्राइसेप प्रोवाइड एंड इंडेक्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। यहाँ क्या किया जाता है, स्किन फोल्ड जो रहता है, स्किन फोल्ड का थिकनेस ली जाती है, ये स्किन फोल्ड कैलिपर्स से ली जाती है और इसके थ्रू पता किया जाता है कि जो पर्टिकुलर इन्फेंट है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कैसा है। हेड सर्कमफ्रेंस, ब्रेन साइज इंक्रीज rapidly during first year. In second year of life, in protein calorie malnutrition, the brain size and thickness of scalp, soft tissues and scale is affected. Head और chest ratio is used to detect PEM. जब भी कोई इन्फेंट रहता है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस लिया जाता है, यह डिटेक्ट करने के लिए कि जो इन्फेंट है वो कैसा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस माल नरिश्ड है या नॉर्मल है। और हेड और चेस्ट रेशियो से क्या डिटेक्ट किया जाता है, PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किससे डिटेक्ट किया जाता है, हेड और चेस्ट के रेशियो से। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेड एंड चेस्ट ग्रो एट सेम रेट। In the second and third year, the chest grows rapidly and skull grows slowly. In PEM, child head circumference remains greater than that of chest even at 3 years of age. यहाँ ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर रहता है लाइफ का, वहाँ हेड और चेस्ट दोनों जो रहता है वो सेम रेट से, यानी कि सेम गति से, एक ही गति से दोनों बढ़ते हैं। इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, यानी दूसरे और तीसरे साल में चेस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और जो स्कल है, यानी जो खोपड़ी है, जो सिर है, वो धीरे बढ़ता है। इन PEM चाइल्ड हेड सर्कमफ्रेंस रिमेन ग्रेटर देन द चेस्ट। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है उसके बाद भी अगर हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू चेस्ट, तो बच्चा क्या है, PEM से, उसके में PEM है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है वेस्ट एंड हिप सर्कमफ्रेंस। मेजर लेवल ऑफ umbilicus of to nearest 0.5 centimeter. Person should stand in relaxed abdominal muscles, arm at the side and feet will be together. वेस्ट लेवल जो है वो फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर मेल्स में रहना चाहिए। वेस्ट और हिप सर्कमफ्रेंस में क्या किया जाता है, उनका वेस्ट और हिप का मेज़र किया जाता है और वो जो पर्सन है वो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़ा होना चाहिए ताकि उसका जो भी सर्कमफ्रेंस मेज़र किया जाए वो एकदम एग्जैक्ट रहे। नेक्स्ट के जो टाइप्स हैं
न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज हमारा जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा बचा है बायोकेमिकल और क्लिनिकल। ये सब हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सब न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सबके लिए मेरे वीडियोज़ को यूज़फुल बनाइए। थैंक यू।